जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य यूपी एग्जाम में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीईओ एग्जाम की। खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। 2019 के बाद 134 पदों का अधियाचन तो पहुंच चुका है, लेकिन लोक सेवा को भी विज्ञापित नहीं कर रहा है। देखिए 134 पद का विज्ञापन तो आएगा ही आएगा, 100% है। बस एक छोटा सा विवाद था, उसमें समकक्षता को लेकर के, बीएड समकक्षता को लेकर के विवाद था। वो विवाद बहुत जल्द सॉल्व होने की स्थिति पे है और जैसे ही विवाद सॉल्व हुआ वैसे ही बीओ की वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आपने रेगुलर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। मैं आज बताना चाहूंगा कि ये जो विवाद है ये क्या विवाद है और किस लिए है। देखिए बीएड करने वाले जितने भी साथी हैं उन पे एक जो है इसमें क्लॉज लगा होता था समकक्षता का। बीईओ भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। ये नियमावली अभी रेडी हो रही है, नियमावली तैयार हो रही है और नियमावली फाइनलाइज होगी कब, जब कैबिनेट का प्रस्ताव मिल जाएगा इनको। प्रयागराज संवाददाता ने एक खबर लिखी है और इसमें कुछ मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने मुलाकात की है निदेशालय में। तो उन्होंने ये बात बताई है कि समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय के स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ साथ बीएड अर्हता अनिवार्य है। समकक्षता के नाम से ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती है। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधन नियमावली में समकक्षता शब्द को हटाया जा रहा है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही खंड शिक्षा अधिकारी 134 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो ये इसको विज्ञापित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिएगा। बीएड धारी हैं, अगर आपने बीएड कर लिया है तो फिर ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और बीओ की पोस्ट को बताने की जरूरत है नहीं कि कितनी अच्छी होती है। तो जितने भी साथी बीएड कर चुके हैं वो इस वैकेंसी को 134 पदों का विज्ञापन पूरी संभावना है कि 134 पद तो आएंगे ही आएंगे और घट बढ़ भी सकते हैं, मतलब बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो 134 से भी बढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी अगर आ गई तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। तो इसलिए जितने भी साथी हैं जो बीईओ भर्ती को देख रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं वो तैयारी कंटिन्यू रखें अपनी। और ये तैयारी का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रश्न पत्र पहले प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन को होता है 120 प्रश्न होते हैं, 300 अंकों का होता है। जीएस पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है? मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, एक सामान्य हिंदी का होता है, एक निबंध का होता है। 100 की हिंदी होती है, 100 के निबंध होते हैं, है ना, 200 हो गया। और जीएस के लिखित पेपर होता है, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 200 का जीएस होता है। तो टोटल 400 पे रिजल्ट आता है। और इन 400 का आप मैटर देख सकते हैं कि ये मुख्य परीक्षा का यही सिलेबस होता है। इन्हीं सिलेबस से छोटे बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? खंड आ में 10 प्रश्न हो गए, 25 शब्द लिखना होगा। बा खंड होगा, 10 प्रश्न होंगे, उसमें 50 शब्दों में लिखना होगा। और एक खंड सा होगा, 20 प्रश्न होंगे, उसमें 25-25 शब्द के 40 अंक में लिखना होगा। तो देखिए 25 शब्द में लिखना होगा, 50 शब्द में लिखना होगा, 125 शब्दों में लिखना होगा। इस तरीके से पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा जीएस 200 नंबर का आपका पूरा हो जाता है। अगर हमारे साथ कोई भी साथी बीएड धारी हैं या बीएड कर चुके हैं और कंप्लीट बीओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस की प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ में, निबंध लेखन के साथ में, हिंदी के साथ में बेहतरीन तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेगी और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 28 जुलाई से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और यह बेहतरीन तरीके से शाम मीटिंग 8 बजे से रहेगा और आपको कराया जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए है। और अगर आप बीएड धारी हैं तो इस वैकेंसी का विज्ञापन का इंतजार मत करिए, तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। कम से कम 6 से 8 महीने तैयारी में लगता है, 8 से 12 महीने। और इस प्रोसेस में अगर आपने पहले से तैयारी शुरू की तो सफलता आपके हाथ लग सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।